चलो भाई देखो, कौन सा पेपर है? मॉडल पेपर है जो अभी रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? स्पॉट द स्ट्रेंजर। आए चुप हो जाओ। किसको स्पॉट करना है? स्ट्रेंजर, मतलब कि जो इनमें सबसे अलग होगा, अनजान। आंसर वो देना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एविडेंस, प्लेंटी, सफिशिएंट, शॉर्टेज। ऊपर तीनों का मतलब क्या है? ज्यादा, पर्याप्त। और इसका मतलब क्या है? कमी, शॉर्टेज। तो कौन सा हुआ इसके अंदर? डी। दूसरे का वूल, कॉटन, टेरालाइन और सिल्क। 3 एम्प्टी, ऑक्यूपाइड, अनफिल्ड, वैक्यूम। इसका मतलब खाली खाली खाली, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ। चौथा 26। क्यों? 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 64 4 का है, ये 5 का है। तो स्ट्रेंजर क्या हो? 26। ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 9 18 20 27 सब के सब 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल है 20 को छोड़कर। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इज टू लेबोरेटरी। तो डॉक्टर कहां काम करता है? क्लिनिक में। वर्क इज टू रिलैक्स एंड ओबे इज टू, देखो उल्टा चल रहा है, अपोजिट वर्ड है, वर्क एंड रिलैक्स। और इसका क्या हो जाएगा? ओबे का डिसओबे। एट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इज टू मिनिमम एज डैश इज टू स्टेबल। देखो अब इसका आंसर इसके हिसाब से है नहीं, ठीक है। ये कौन से वर्ड है? ये अपोजिट वर्ड है, बट इसमें जो आंसर दे रखे हैं वो इसका स्टेबल का अपोजिट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इसका आंसर रीजनेबल है वैसे, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है, ऑप्शन प्रॉपरली है नहीं इसके अंदर। समझ में आई बात? फिजिक्स एंड साइंस। तो साइंस की एक पार्ट है क्या? यहाँ देखो, आर्ट एंड पेंटिंग, रिट्रीट एंड डिफीट। क्या? पीस एंड सरेंडर। कैसे? कैसे? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे पीछे हटना, और डिफीट का मतलब है हार जाना। इसका रीजन है, फिर इसके लिए तो एडवांस नहीं। क्यों? पीस एंड सरेंडर क्यों? रीजन देखो, इसमें सभी एक जैसे लग रहे हैं। वर्क एंड सक्सेस भी तो हो सकता है, ये भी तो कॉज है इसका। अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ? रिट्रीट का मतलब हो गया पीछे हटना, डिफीट का मतलब हो गया हारना। अब ये रिट्रीट का उल्टा भी दिख रहा है मुझे, एडवांस। रिट्रीट पीछे हटना, एडवांस मतलब आगे चलना, और यहाँ डिफीट है और यहाँ विक्ट्री है। यहाँ पर भी अपोजिट चल रहा है और रिलेशन भी वही बन रहा है कि अगर आप पीछे हटोगे तो क्या मिलेगी? डिफीट, और जबकि आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगी आपको? विक्ट्री। यहाँ पे रिलेशन भी बन रहा है और यहाँ मुझे उल्टा भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर सी होना चाहिए। 11th, यार्न टू फैब्रिक। क्यों? यार्न एंड फैब्रिक और पल्प एंड पेपर। यार्न क्या हो गया? रेशे या धागा समझ लो। रॉ मटेरियल है किसका? फैब्रिक बनाने का, ये रॉ मटेरियल है। और पल्प एंड पेपर वो होती है ना, लुगदी बोलते हैं जिसको, वो उससे क्या बनता है? पेपर। बाकी के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, वुड से और भी बहुत चीजें बन रही है। पेपर और क्लॉथ एंड कोट इसका आंसर ना, पल्प एंड पेपर होगा। रॉ मटेरियल की बात चल रही है, और एक से एक देखो ना, इससे फैब्रिक ही बन रहा है, यहाँ से फैब्रिक ही बनता है, और पल्प से पेपर ही बनता है। ये रॉ मटेरियल है पेपर का, बाकी और चीजें यूज हो सकती हैं अलग। वुड बॉक्स के अलावा और बहुत सी चीजों में यूज हो सकता है, ये इसका रॉ मटेरियल नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें यूज हो सकती है इसके अंदर, तो इसका आंसर है पल्प एंड पेपर। अगला नंबर बताओ जरा भाई, इसमें देख के। 9 8 7 6 5 होना चाहिए, और यहाँ से ये उल्टा है 13 12 11 10।
दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 5। तो बी आंसर है इसका। एक ही पूछा है इसने। अगला 21, 28, 42, 63। देखो 7 3 जा 7 4 जा 7 6 जा और ये 7 इंटू 9। तो 7 के मल्टीपल तो है, पहले 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, तो अगला होगा 4। तो 9 के बाद 4 का डिफरेंस होगा तो 13। तो 7 इंटू 13 कितना हो गया? 19। समझ में आ गई बात? मल्टीपल सेम है बट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 4, 4 के बाद 6 था, 6 के बाद 9 था, 9 के बाद एक नंबर और ज्यादा है। अगला देखो स्क्वायर है 3 इंटू 4। हाँ ठीक है। देखो इसका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 15, 25 सॉरी, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 16, 5 का 5 इंटू 71 इज इक्वल टू 40। इन दोनों का सम एट 5 था, इन दोनों का सम 5 और इन दोनों का सम 11, तो 11 इंटू 5 55। इन दोनों का सम 10, इसका 8 80, इन दोनों का सम 9 और इसका 5। थ्री 53, 464, 576। 3 4 5 अगला 6 5 6 7 8 3 4 5 अगला 6 2 4 6। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी वही हो रहा है। 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 0। स्टैंड को क्या लिखा है इसने? T S B M C। S से T +1, T से S -1, A से B +1 -1 +1। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? किसका पूछ रहा है? तो पहले क्या करना है आपको? +1, तो S के बाद T, फिर क्या करना है आपको? -1, तो L से पहले T के पहले में ही आ गया, आंसर B हो जाएगा। बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। JOELB BSN ESN Z क्या लिख दिया? किसका चाहिए मुझे? BSN Z का चाहिए। ठीक है। क्या हो रहा है देखो,
अब उसमें क्या पूछ रहा है, डिकोडिंग इतना इज वर्ड पूछ रहा है, ऐसे चल रहा है हमको I2J, तो I2J क्या हुआ +1, NO +1, DE +1, IJ +1 और AB +1। क्या करना है आपको, +1 करना है, यानी B के बाद C, माइनस करना पड़ेगा A, ये हो जाएगा R, M और ये C। अगला देखो, हाँ। कौन से वाले में +1 -1, फिर आंसर T और K से मिल गया था मुझे पहले। नहीं ठीक है, वो बस सर ने गलती से -1 की जगह +1 किया। +1 -1 और आखिरी में C वाले में -1, +1 -1, +1 -1, अगला भी -1 होगा। नहीं, पर सीरीज तो वैसे बननी चाहिए थी ना, सीरीज तो तब बनेगी ना जब +1 -1 +1 -1, तो अगला -1 तो नहीं प्लस ही होना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू सीरीज -1 +1 फिर प्लस फिर माइनस, तो अगला प्लस होना चाहिए था, बल्कि माइनस हो रहा है, बट सीरीज आगे से 2 में पता चल रही थी तो मैंने वही डाल दिया। हो सकता है पीछे कुछ और वर्ड होना चाहिए था फिर उसके लिए। अगला देखो, फ्लावर को कोड किया गया ये UOLDVI, और क्या करना है आपको, वर्ड बनाना है NVIRG का। क्या पैटर्न चल रहा है जरा एक बार ये देखो, देखो सेम तो है नहीं, उल्टा सीधा तो लिखा नहीं होगा, डिफरेंस होगा कुछ। अपोजिट कैसे, सर इसमें ABCD की पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी, फिर जो है इसमें क्या कर रहा है, देखो F जो है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है, ठीक है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, निकल गया F तो, ABCDEF छठे नंबर पर है। F कौन सा है, छठे नंबर पर है आगे से, और जबकि U जो है पीछे से छठे नंबर पर है, ठीक है। ऐसे ये वाला L वाला, L कौन से नंबर पर है, देखो जरा एक बार, 12 पर। अब पीछे से देखो कौन से नंबर पर है, चेक करो यार, याद थोड़ी कौन सा बड़ा 12 पर आ रहा है, तो यानी कि जो नंबर आगे से उसका है उसमें वो पीछे से आ रहा है, और आपको किसका बताना है, इसका N, तो N कौन से नंबर पर है, आगे से देखो 14 पर, उसका उल्टा देखो आगे, और पूरा करो फटाफट। मेरिट, जो नंबर आगे से है अगला वाला नंबर वो पीछे से आ रहा है, सारे नंबर ऐसे ही लिखे, ज्यादा बड़ा हो गया ये तो, पहले लिखना पड़ेगा। अगला देखो, द लाइन ऑफ डीमार्केटिंग टू बाउंड्री बिटवीन इंडिया, देखो इंडिया और चाइनीज का बॉर्डर जो क्या बोलते हैं उसको, मैकमोहन, और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को क्या कहते थे पहले, हाँ, तो जिम्बाब्वे को क्या कहते थे पहले, रोडेशिया। अगला, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। बॉक्साइट्स, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस। लेह सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इंडस। इम्फाल की कैपिटल मणिपुर।
रिवर गंगा बियॉन्ड फराका व्हेन द एंटर्ड बांग्लादेश। गंगा निकल रही है और बांग्लादेश तक पहुंचते तो नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? पद्मा। छब्बीस जनवरी 1949, 1949। देखो इस 26 नवंबर 1949 को इसको लेकर आए थे करने के लिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ था एट द एंड वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट जब लाया गया था इसको तो कब लाया गया था? 26 नवंबर 1949 को लाया गया था। आंसर इसका सी है, सी है। मैंने बताया ना, इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जब असेंबली में रखा गया था वो दिन था 26 नवंबर 1940। भाई जब कोई चीज लाई जाती है तो पहले असेंबली में उसको रखा जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है तब इम्प्लीमेंट होता है आगे जाकर, ठीक है? विशाखापट्टनम कहाँ मिलता है ये? है क्या ये? हाईएस्ट लिटरेसी कौन बोल रहा है? केरला। और कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। पिंक सिटी जयपुर। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। विंध्यास एंड सतपुड़ा कौन सी नदी जाती है? नर्मदा। आगरा कौन सी नदी के किनारे बना है? यमुना। यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है? क्या होती है यूनियन टेरिटरी? ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई। और हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट महानदी। तो ये क्वेश्चन थे और ये वाला था सैंपल पेपर जो आईएमयू ने निकाला है। बट अभी मैथ्स का देख रहे थे हम लोग, तो मैथ्स वाला भी पिछले साल वाला ही है, सेम। और ये वाला भी, ये मैंने नहीं देखा पिछले साल वाला, बिल्कुल सेम ये पिछले साल। वो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, ये सैंपल पेपर है। बट ये सेम उठा कर दे दिया है। मैथ्स का तो सेम था, ये वाला मैंने देखा नहीं था, लेकिन ये वाला भी सेम नहीं है, अलग है।